बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अपनी मुताला पाकिस्तान की बुक्स खोल लें। आज हम आपका 9th क्लास का जो लेक्चर नंबर 11 है वो कर रहे हैं, और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है ये जियोग्राफ़ी है। जियोग्राफ़ी का मतलब है कि ज़मीन के बारे में, जो हमारे मुल्क की ज़मीन है, ये पूरी दुनिया नहीं, हमारे जो मुल्क की कुछ ज़मीन के खुदोखाल हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे मुल्क में कौन कौन से पहाड़ हैं, कुछ दरियाओं के बारे में भी बताया जाएगा, कुछ प्लेट्यूज़ जो हैं उनके बारे में भी। तो ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। आबो हवा के बारे में बताया जाएगा कि हमारे मुल्क की आबो हवा कैसी है, यहाँ पे ग्लेशियर्स कौन से हैं, जंगलात वगैरह वगैरह, इन बातों के तो ये सारी बातें इस चैप्टर में होंगी। तो आपका पहला सवाल जो है पाकिस्तान का, इसमें हम महल वक़ू देखेंगे। पाकिस्तान का जो रकबा है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। पाकिस्तान बर्रे आज़म एशिया के जनूब में वाक़ है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, बुलंद पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, वादियाँ भी हैं। अल्लाह ने हर किस्म के खदोखाल से इसको नवाजा है। अगर देखें तो मैदान है तो उनके साथ साहिल भी मौजूद है। तो हर किस्म का दर्जा हरारत भी यहाँ पे भी है, यानी बहुत शदीद सर्दी भी पड़ती है और बहुत शदीद गर्मी भी पड़ती है। हर किस्म का मौसम है, हर किस्म की ज़मीन जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो काफ़ी मुख्तलिफ फ़र्क है मुख्तलिफ इलाक़ों के दर्जा हरारत से। इसी तरह फलों में फ़र्क है। बाज़ फल हैं जो बाज़ इलाक़ों में तो उगते हैं, लेकिन बाज़ इलाक़ों में उनका नामो निशान भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर आम को अगर देखें तो ये हम अगर चित्राल, मरी वगैरह की तरफ जाएं, शुमाली इलाका जात जो हमारे, वहाँ पे बिल्कुल नहीं उगते। लेकिन हमारा ये मुल्तान, ये जो जनूबी पंजाब है, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आम है जो दुनिया भर में भेजा जाता है। तो हम अब महल वक़ू देखेंगे। पाकिस्तान की सिचुएशन के एतबार से देखें तो अगर हम अपने ग्लोब पे नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान जो है 23.5 दर्जे से 37 दर्जे अर्ज़बल शुमाली और 61 दर्जे से 77 यानी 77 दर्जे तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। अब अगर देखें हम कि इसके आसपास कौन से ममालिक हैं, तो मशरिक़ में जो हमारी सरहद है वो भारत से मिलती है, शुमाली सरहद जो है वो चीन से मिलती है, मगरबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान से मिलती है और उसके साथ ईरान है, और पाकिस्तान के जनूब में जो है वो बहिरा अरब वाक़ है। महल वक़ू के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके मशरिक़ में बहुत बड़ी एक जमहूरियत जो है वो पाई जाती है, जिसको हम इंडिया कहते हैं। बहुत बड़ी एक इकनॉमिक पावर भी है, एटॉमिक पावर भी है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान एक राब्ते का भी बहुत बड़ा ज़रिया है, इसलिए इसको बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी हमेशा इस पे नज़र रही है और वो इसको हमेशा अहमियत देती रही हैं। अगर हम देखें तो हमारे साथ जो भारत है उसकी एक बहुत बड़ी लंबी जो सरहद है, तकरीबन 1600 किलोमीटर जो मुश्तरक सरहद है, जो कि इसमें अब चूँकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात कोई इतने आइडियल अच्छे नहीं हैं, इसलिए बहुत से मसाइल इन सरहदों पे देखने को जो है वो मिलते हैं। हमारी जो सरहद है मगरबी अफ़गानिस्तान के साथ करीबन 2250 किलोमीटर की है और इसको डेमरन लाइन कहा जाता है। अफ़गानिस्तान जो है वो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क है। इसकी अपनी कोई बहरी चूँकि गुज़रगाह नहीं है, इसलिए इसे पाकिस्तान के ज़रिए ही जो है वो
तिजारत करना पड़ती है। इस हवाले से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बदकिस्मती से ये दोनों ममालिक जो हैं इनके ताल्लुकात कभी भी इतने आइडियल नहीं रहे। हमेशा इनकी आपस में किसी न किसी मामलात गड़बड़ रहते हैं। अब अगर हम शुमाल मगरिब की तरफ देखें तो यहाँ पे वस्ती एशियाई ममालिक हैं जो बहुत बड़े ममालिक हैं, लाइक काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान। ये सारी रियासतें हैं जो पहले तो कभी रशिया का हिस्सा थीं, लेकिन अब जो है वो आज़ाद हो चुकी हैं। ये ममालिक जो हैं इनकी आबादी पाकिस्तान से बहुत कम, लेकिन रकबे के एतबार से देखें तो पाकिस्तान से बहुत कई गुना इनका बड़ा रकबा है, और यानी 6 गुना तकरीबन रकबा है पाकिस्तान से। तेल और गैस की दौलत से ये ममालिक माला माल हैं। अगर पाकिस्तान का इनसे राबिता हो जाए तो हम अपनी तेल और गैस की जो ज़रूरियात हैं वो बड़ी आसानी से पूरी जो है वो कर सकते हैं। हमारे शुमाल में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से जो एक ताकत है वो चीन है। शाहराह रेशम जो तकरीबन 1100 किलोमीटर लंबी है, उसके ज़रिए से पाकिस्तान और चाइना जो आपस में मिले हुए हैं। कई तरक्याती मंसूबे हैं जिसमें चाइना ने हमारा साथ दिया है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ अरसे दराज से बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे की दोस्ती पर जो है वो फ़ख्र है। पाकिस्तान के जनूब में जो है वो बहिरा अरब है जो बहरे हिंद का हिस्सा है, और मशरिक़ और मगरिब के दरमियान ये तिजारत का बहुत बड़ा जो है वो एक अहम जो है वो रास्ता है। और कई ममालिक जो हैं मसलन खलीज फ़ारिस से मुल्का मुस्लिम ममालिक ईरान, कुवैत, इराक़, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और अरब एमिरेट्स के ज़रिए ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। पाकिस्तान की जो कराची की पोर्ट कासम है, ग्वादर, ये अहम बंदरगाहें हैं और ये बड़ी ताकतों का जो है वो उनकी तवज्जो का मरकज़ है। बहरे हिंद के रास्ते हमारे मुल्क के ताल्लुकात कई दूसरे ममालिक के साथ भी कायम हैं, और वो उनके जहाज़ भी ज़ाहिर हैं इसी बंदरगाह से गुज़रते हैं। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम और जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका शामिल हैं। तो इस तरह आज हमने इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है वो किया। आप इसको तैयार करेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि महल वक़ू पाकिस्तान का, महल वक़ू से मुराद है कि हमारा टोटल रकबा क्या है और हमारे आसपास कौन से ममालिक हैं, और उसके बाद जो चीज़ अज़ीज़ तलबा ने पढ़ी वो है कि इसमें कौन से ममालिक हमारे आसपास हैं और उनकी हमारे लिए क्या जो है वो अहमियत है। अज़ीज़ तलबा, ये आज आपका लेक्चर नंबर 11 ख़त्म हुआ। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।